डायरेक्टर फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर ड्यूटी लद्दाख ताहिर हुसैन ज़ुब्दवी ने आज कौंसिल सेक्रेटेरिएट कारगिल में एक जायज़ा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग का बुनियादी एजेंडा महकमे के अंदर दीगर मुतल्लिका मसाइल को हल करने के साथ साथ KYC और आधार कार्ड सीडिंग के साथ साथ ऑनलाइन राशन फराहम का जायजा लेना था। इस मीटिंग में असिस्टेंट डायरेक्टर FCS कारगिल के साथ साथ असिस्टेंट डायरेक्टर FCS ले, जिन्होंने इस मीटिंग में वर्चुअली तौर पर शिरकत की थी। मीटिंग के दौरान डायरेक्टर ज़ुब्दवी ने KYC और आधार कार्ड सीडिंग के साथ साथ ऑनलाइन राशन फराहम करने पर जोर दिया। बाकी कुछ और भी हमारे इश्यूज है वो हम बाद में थोड़ा सा डिटेल से, अगर हमें टाइम मिला, वक्त मिला तो हम बाद में करेंगे। तो ख़ासकर KYC और हमें ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन, आधार सीडिंग, ये तीन चीज़ें रिपीटेडली मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक हमारा KYC जो है बहुत आप लोगों ने मेहनत भी की, ऐसी बात नहीं है। पहले शायद 10-20% ही होंगे, 14-15% होंगे। अभी तक हमारा तकरीबन 70% हम टच कर गया, 70% तक हम पहुँच गए। तो और थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मोदी डायरेक्टर की डायरेक्शन में जो मीटिंग हमने यहाँ बुलाया है वो सुप्रीम कोर्ट में जो एक हमारा केस चल रहा है, रीप्रॉब्लेम्स एंड मिजरीज ऑफ माइग्रेंट लेबर्स इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इसमें जो हमें टाइम टू टाइम पूरा हर महीने का जो हमें डायरेक्शन देना पड़ता है कि कितना हमारा KYC हो गया है। तो इस बार भी हमें जो है अप्रैल के एंडिंग तक हमें जो डाटा देना है, उसमें हमें जो है नंबर ऑफ राशन कार्ड अंडर नाफसा के अंदर हमारा कितना राशन कार्ड है उसका हमें डिटेल देना है। नंबर ऑफ बेनिफिशरीज अंडर नाफसा, बेनिफिशरीज कितना है नाफसा के अंदर उसका हमें डाटा देना है। नंबर ऑफ बेनिफिशरीज हुज KYC हैज़ बीन कंप्लीट, अभी तक हमने कितना KYC जो है कंप्लीट किया है, यानी अप्रैल एंडिंग तक का, उसका हमें डाटा देना है। नंबर ऑफ बेनिफिशरीज हुज KYC हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड, अभी तक जो KYC हमने कंप्लीट नहीं किया गया उसका हमें डाटा जो है सबमिट करना है। अभी 30 अप्रैल तक का वो हमें डाटा सबमिट करना है। ये हमें सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है सर। तो हमें 30 अप्रैल हमसे एफिडेविट में होता है कि भाई आप कब तक करोगे। तो 100% टारगेट्स तो हमें इश्यू करना ही करना है, अदरवाइज फिर हमें डिलीशंस करना पड़ेगा। ऐसा है ना, रेट फिक्सेशन और मार्केट चेकिंग में दो चीज़ें हैं। मार्केट चेकिंग में सारे जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स है, कमिटी मेंबर्स है, सबको एक जॉइंटली हमें चेकिंग करना पड़ेगा। जैसे हमारे MC का भी ले लो, क्योंकि वो प्लास्टिक वगैरह का भी चेक करेगा, क्योंकि थोड़ा सा हमें मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। अदरवाइज क्या होता है, एक दुकानदार 80 रुपये लेते, 10 कदम जाएगा तो 70 में देते, वहाँ पीछे वो 90 में देते। ये तो या तो हमें ऐसा करेंगे, कल या परसों सारे जितने भी वेजिटेबल सेलर्स हैं उनको भी बुला के AD साहब के साथ हम इनायत साहब बैठेंगे, ले में भी हम एक बार उनके साथ एक मीटिंग, हम इनफॉर्मल एक मीटिंग हम करेंगे। सर, आज कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ रिव्यू मीटिंग रखने का मेन मकसद क्या था सर इस मीटिंग का? तो आज की ये एक रेगुलर रिव्यू मीटिंग है। इसका मेन एजेंडा ये था कि जो KYC का हमारा प्रोसेस चल रहा है उसी को अपडेट करना था। अभी तक हमारा पूरे ले और करगिल मिला के भी हमारा 70% ही हुआ है। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस भी है, सेंट्रल मिनिस्ट्री से भी बार बार हमें रिपीटेडली रिमाइंडर्स आता है कि इसको कंप्लीट किया जाए। तो मेन इशू हमारा ये KYC को जहाँ जहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, आपको मालूम ही होगा कि हमने तकरीबन 2 महीने पहले पूरे फूड सिविल सप्लाईज के एम्प्लॉयज़ को हमने दिल्ली भी भेजा था, जम्मू भी भेजा था, श्रीनगर भी भेजे थे, चंडीगढ़ भी भेजे थे। तो बहुत सारे जगहों पर जहाँ हमारे लद्दाखी लोग रहते थे, चाहे स्टूडेंट्स हो, पेशेंट्स हो, या वैसे भी विंटर बिताने के लिए लोग बाहर जाते, तो उनका भी हमने वहाँ से करवाया था। तो इतना करने के बावजूद भी हमारा अभी पूरा टारगेट जो है वो अचीव नहीं हुआ है। तो इसमें गेप यही हमने, एक तो हमने बाहर जितने भी लद्दाखी हैं उनका भी किया है, इसके अलावा हमने डोर टू डोर भी किया है। अब बहुत सारे ऐसा है बेनिफिशरीज इस वक्त अपने गाँव में या अपने घरों में नहीं रहते हैं, या कुछ जगहों पर हमें इंटरनेट का भी प्रॉब्लम हुआ है। जैसे अभी मीटिंग में बता दिया था, जैसे हमारे लेक का सिंगल अलोक एरिया है, इस तरह सांको के कुछ फारूक एरिया से द्रास का भी जैसे मुश्कू वगैरह है। तो जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ भी ये थोड़ा सा इसकी टारगेट जो है बहुत
50% से भी बिलो है, तो उसकी वजह से भी हम ये अपडेट पूरा टारगेट्स को हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सर खासकर अभी दारुल जोजिला खुल के काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो प्राइस चेकिंग और मार्केट चेकिंग पर किस तरह के मॉनिटर रहे? ना इसमें वैसे आपने देखा भी है कि इसमें काफ़ी काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहा है, और कुछ चीज़ें अभी हमें और भी करने की ज़रूरत है। तो आज की मीटिंग में हमने यही डी साहब से भी हमने रिक्वेस्ट किया था कि एक जॉइंट टीम का विज़िट जो है वो फ्रिक्वेंटली आप करें, जिसमें बाकी डिपार्टमेंट में हो, जैसे हमारे ड्रग्स एंड फूड्स कंट्रोल डिपार्टमेंट है, हमारे लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, इस तरह से म्यूनिसिपल कमेटी की भी है, क्योंकि और पुलिस भी है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पे काम कर रहा है। तो अभी कुछ दिनों के बाद आपको फिर एक रेगुलर आपको रिव्यू देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जोजिला पूरी तरह से खुला नहीं है, ट्रक्स वगैरह वहाँ से आ नहीं रहा। अभी भी आपको पता है कि छोटे छोटे लोड कैरियर्स में आ रहा है। तो ये एक डीसी साहब ने जो किया है, कमेटी ने जो फिक्स किया है, ये टेंटेटिवली है, तो इस पर तो रिव्यू ज़रूर होगा। सर राशन कार्ड कैटेगरीज पर किस तरह की मॉनिटर रहेगा सर? राशन कार्ड्स पर हमारा एक तो एडिशन डिलीशंस और वेरिफिकेशंस हमें होते रहते हैं। तो अभी हम इस पर एक बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से एक्सरसाइज कर रहा है। जो एलिजिबल बेनिफिशरीज नहीं है, जो कोई AAY कैटेगरी में फाल नहीं होते होंगे या PHHS में फाल नहीं होते होंगे, उनका हम आइडेंटिफाई कर रहा है। तो उनको जैसे उनको एलिजिबिलिटी के हिसाब से बनता है, उसी हिसाब से राशन मिलेगा। अब जो मुस्तहक नहीं होगा उनको आइंदा राशन ये बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसमें AD साहब भी काम कर रहा है, दोनों AD साहब भी। तो हमने आज भी वही एक डिस्कशंस भी हमारा हुआ है कि इसमें हम एक बिल्कुल डीपली हम एक बिल्कुल अच्छी तरीके से हम एक इंक्वायरी भी कर रहा है। तो इसमें देखते हैं कि कुछ दिनों के साथ हमें रिजल्ट बिल्कुल सामने आ जाएगा। सर लास्ट में EYKC अभी तक जिन्होंने अपडेट नहीं किया है, उनके लिए आपका क्या हिदायत रहेगा सर? उनके लिए पब्लिक के लिए ही हिदायत रहेगा कि eKYC जो है एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे आपका आधार सीडिंग का भी अब हमने देखा है कि 98% हुआ है। तो इससे फ़ायदा ये है कि बेनिफिशरीज़ को ही कल राशन मिलेगा, ठीक है ना सर? क्योंकि अगर eKYC नहीं करेंगे तो हो सकता है कल गवर्नमेंट से या मिनिस्ट्री से कोई डायरेक्शन आ जाएगा, भाई आपका इतना eKYC हुआ, तो जितना तादाद में जितना टारगेट्स आपका eKYC उतने को राशन दे दो करके अगर कोई हिदायत हमें हायर अथॉरिटी से आते हैं, तो इतने लोगों को फिर कल राशन मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए eKYC तो बहुत ज़रूरी है, हर किसी को ये करना चाहिए। अगर कहीं आप घर में बैठे होंगे, हफ्ते में आप कहीं मार्केट में आते होंगे जहाँ नेट कनेक्टिविटी नहीं होंगे, तो मार्केट में आते होंगे, तो हमारे वहाँ सेल सेंटर पे जाके भी eKYC करना बहुत ज़रूरी है। तो पब्लिक से यही मेरा गुजारिश होगा कि आप eKYC को जो है अगर जिसने भी नहीं किया हुआ एक बार आप कराइए, ताकि आप तक ही राशन मिले। क्योंकि eKYC करने के बाद उसी को राशन मिलेगा जो ई-पर्स पर बायोमेट्रिक्स वो कर लेंगे, फिंगर वो करेंगे, तभी तो वो ये चीज़ें मुमकिन हो सकता है। अदरवाइज इसका एक मकसद ये भी है कि मार्केट से पिलफरेज को भी हम फिर 100% हम रोक सकते हैं। जैसे अभी वर्दी डायरेक्टर साहब ने आपको बता दिया, हमारा अभी कारगिल में लगभग 70% हुआ है। और हमारी रिक्वेस्ट है जो भी बेनिफिशरीज़ हैं, जो भी रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज़ हैं हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, कहीं से भी अपना eKYC आप अपडेट करवा सकते हो अपने नियरेस्ट स्टोर से, चाहे मार्केट में हो, चाहे गांव में हो, कहीं पे भी हो, जहाँ पे भी हो, आप अपने स्टोर कीपर से या कोई भी स्टोर कीपर हो हमारा जिसके पास ई-पॉस मशीन है, वहाँ पे जाके अपना eKYC अपडेट एट द अर्लीस्ट करवाई। डायरेक्टर साहब ने बताया आपको, उन्होंने अपनी पर्सनली मॉनिटर करके पिछले 2-3 महीने से ये फिगर बहुत नीचे था। हमने पूरी मेहनत करके टीम्स डिप्यूट करके पूरे दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में और डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी, यूटी से बाहर भी, चंडीगढ़, दिल्ली, श्रीनगर और जम्मू में भी, और बाकी जो उनके आसपास के इलाके वहाँ पे डोर टू डोर करवा के, और अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डोर टू डोर करवा के और कैंप्स लगवा के हमने इस फिगर को 70% तक लाया। कहीं पे अब कुछ रहता है, जैसे हमारे कुछ लोग अभी बाहर है या कुछ लोग अभी इसमें आते नहीं है सामने, तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है वो भी अपनी एज सुन एज पॉसिबल आके अपना eKYC अपडेट कराएं। सर जिस तरह राशन डिस्ट्रीब्यूशन कर और खासकर कुछ लोगों का ये खदशा था कि ऑफलाइन उनको नहीं दिया जा रहा है, तो इस पे आपके क्या ये रहेगा सर? इसमें जैसे डायरेक्टर साहब ने पहले ही बताया, इसमें मिनिस्ट्री की क्लियर कट हिदायत है कि जितना से जितना ज़्यादा मतलब आपका जो राशन है वो ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, आधार के साथ मैच करके हो जाए आपका राशन डिस्ट्रीब्यूट। और अगर कहीं पे ऐसी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन बनती है, वहाँ पे हम फिर पार्शल ऑफलाइन करवाते हैं।